नमस्कार दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आज मैं जिस पुस्तक की समीक्षा करूंगी उसका नाम है उठो आसमान छू लें। ये काव्य है और इसकी रचिता हैं सुदर्शन रत्नाकर जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सुप्रतिष्ठित साहित्यकार हैं ये। और अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि यह अयन प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, हार्ड बाउंड में 2021 में प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य मात्र 220 रुपए और पृष्ठ है 106। अब मैं व्यक्तित्व के बारे में बता दूं। सुदर्शन जी साहित्याकाश में चमकते सितारे का नाम है। इनका नाम बहुत सुंदर है, सुदर्शन यानी सुंदर, और रत्नाकर यानी समंदर, सुंदर समंदर। इनका नाम ऐसा है सुदर्शन, जिसके दर्शन मात्र से सभी अच्छा होता है। सुदर्शन जी की छवि अनुपम है। इनका व्यक्तित्व गहन गंभीर है, सागर की तरह। ये मितभाषी हैं और इनका सृजन बिल्कुल शांत है, यानी ये चुपचाप सृजन करती हैं और यही इनकी विशिष्टता है। हाल ही में इन्हें महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। अभी घोषणा हुई है, अप्रैल में सम्मानित किया जाएगा हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा। और इसमें 5 लाख रुपए की राशि भी इन्हें प्रदान की जाएगी। और इससे पूर्व इन्हें श्रेष्ठ महिला रचनाकार 2013 सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके कहानी संग्रह को भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनकी कहानियां पुरस्कृत हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अकादमी की पत्रिका हरिगंधा के हाइकू विशेषांक का संपादन भी किया था 2017 में। और इनके 7 कहानी संग्रह आ चुके हैं। एक संपादित कहानी संग्रह है, माहिया आ चुके हैं, हाइकू 2 उपन्यास आ चुके हैं, एक लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुका है, 4 काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, अनेक भाषाओं में इनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। और इनकी कविताएं यूके रेडियो स्टेशन से भी प्रसारित हो चुकी हैं। ये केंद्रीय विद्यालय में अध्यापन कर चुकी हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। एमफिल पीएचडी इनकी रचनाओं पर हो चुकी है। तो देखा दोस्तों, आपने सुना कि इतनी प्रतिष्ठित रचनाकार हैं सुदर्शन जी, फरीदाबाद निवासी हैं ये। और अब मैं इस कृति के बारे में बता देती हूँ, उठो आसमान छू ले। इस कृति में देखिए कि सुदर्शन जी समस्त नारी जाति को कह रही हैं कि उठो, हम सभी आसमान को छू ले, सभी को साथ लेकर चलती हैं ये। फ्लैप पर इन्होंने लिखा है सुदर्शन जी ने कि किसी भी बुराई को समाप्त करने के लिए पूरे समाज के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। उसके भीतर छुपे कुत्सित विचारों, झूठे दंभ को बाहर निकालना होगा, सकारात्मक सोच को अपनाना होगा, तभी नारी सशक्तिकरण का नारा भी सार्थक हो सकता है, ऐसा सुदर्शन जी ने कहा। और आखिरी फ्लैप पर है इनकी एक कविता मैं पढ़ देती हूँ, लौटते हुए तुम। लौटते हुए तुम अपने साथ मेरे गांव की थोड़ी मिट्टी ले आना, जिसमें सावन माह की पहली वर्षा की बूंदों की सौंधी गंध आती हो। थोड़े संस्कारों के बीज ले आना, थोड़े चंपा चमेली के फूल ले आना, जिनमें प्यार की महक आती हो। मेरी माँ के हाथों की पंजीरी ले आना, जिसमें उसकी ममता का स्पर्श हो मेरे लिए। मेरे गांव के पीपल की ठंडी छांव ले आना, लोगों का अपनापन और संवेदनाओं का भार लाना, रिश्तों की गरिमा ले आना, जिन्हें मैं अपने दिल की बंजर भूमि पर उगाऊंगा, जो आज भी मेरी यादों में बसी है। मेरे विचार से इनकी कविताओं में मुझे संवेदना अधिक लगी। ये मुक्त छंद की 63 कविताएं हैं। गद्य कविताओं का मुझे बाहुल्य लगा। कुछ लघु कविताएं भी हैं इसमें जो अपने आप में संपूर्ण है। इन कविताओं में तर्क है, जिद है, विश्वास है, सुदृढ़ता है। नारी विमर्श की कविताओं की झलक दिखाई दी कि सजग स्त्री आज भी सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। स्त्री नदी है, वह बहना चाहती है, समर्पण करना चाहती है, पर अस्मिता बनी रहे इस शर्त पर।
सुदर्शन जी की कविताएं रग रग में जोश भर देती हैं। स्त्री नाम है आगे बढ़ने का, स्वयं को गढ़ने का। इनकी कविताओं की स्त्री बदल रही है, वह अग्नि परीक्षा देने को तैयार नहीं है, वह रूढ़ियों को तोड़ देना चाहती है। इन कविताओं में सतयुग से साइबर युग तक की नारी की बदलती और बदलने को आतुर दशा मुझे प्रतीत हुई। अहल्या, सीता, निर्भया, उर्मिला, द्रौपदी, इन सभी की स्थिति के आकलन के जरिए स्त्री विमर्श है इसमें। इसके अतिरिक्त वियोग श्रृंगार की कविताएं हैं, माँ पिता के वात्सल्य की कविता है, मजदूरों की व्यथा है, वोटरों को आगाह करती इनकी कविताएं हैं, शहीद की चौड़ी छाती की बात कहती है इनकी कविताएं। लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति का प्रयोग किया उन्होंने। रूपक, मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, इन सभी अलंकारों का बहुत बहुत सुंदर प्रयोग किया। इसके बावजूद शब्द सरल हैं, जिनमें से चिंगारियां निकलती हैं। तो अब मैं और बता देती हूँ कि सुदर्शन जी ने ये समर्पित की है, ये कहना मुझे ये बताना बहुत जरूरी है कि मेरे घर के चिराग मधुरिमा बजाज, अर्चना बजाज, गीतिका राय बजाज, नीतिका राय बजाज एवं उस आधी आबादी को जो आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है। तो सुदर्शन जी ने इन्हें समर्पित की है अपनी ये पुस्तक। और अब मैं प्रथम कविता में सुना देती हूँ कि नारी मुक्ति के द्वार है इसका शीर्षक। पर्वतों को भी छू लिया तुमने, सागर की गहराई को भी नाप लिया, अंतरिक्ष में गाड़ दिए हैं झंडे, ऊंची उठी हो हर क्षेत्र में, कठिन डगर पर भी आगे बढ़ी हो, छोड़ आई हो पीछे उस अबला नारी को जिसकी आंखों में बस आंसू थे और आंचल में थी पीड़ा। इसी भ्रम में जीने लगी हो कि तुमने पा ली हैं सब उपलब्धियां, पर कभी सोचा है तुम आज भी अभिशप्त हो, शोषित हो, उत्पीड़ित हो, आज भी बंधनी हो क्योंकि पुरुष समाज के बनाए नियमों में बंधी हो, कहीं दहेज के नाम पर जलाई जाती हो, कहीं पर किया दुख से सताई जाती हो, अजन्मी मारी जाती हो, तुम कितना सहती हो अत्याचार, तिल तिल कर मरती हो जब होता है तुम्हारा बलात्कार। पुरुष की बीमार मानसिकता की होती हो शिकार, आज भी अहिल्या की तरह छली जाती हो, लगाई जाती है तुम्हारी नुमाइश, बाजारों में बिकती हो प्यार पर भी तुम्हारा नहीं है अधिकार, जातिवाद के ढकोसलों और रूढ़िवादिता की डोरी से फांसी पर लटकाई जाती हो, झेलती हो बाल विवाह का नारकीय जीवन, ललना बंद करती हो पुरुष का मनोरंजन, तब तुम मां, बहन, पत्नी नहीं, केवल भोग्या होती हो। जब सहती हो उस यौन शोषण को तब तुम्हारा तन नहीं, मरता है मन हर बार, पर तुम्हें मरना नहीं जीना है सिर उठाकर, और इसके लिए तुम्हें स्वयं खोलने होंगे नारी मुक्ति के द्वार, बनना होगा तुम्हें आत्मद्रष्टा, स्वयं बनानी होगी अपनी पहचान। जी हाँ दोस्तों, नारी विमर्श की बड़ी अच्छी कविता है, रग रग में जोश भर देती है। और अब मैं शीर्षक कविता जरूर पढ़ूंगी, उठो आसमान छू ले, यानी उम्मीद है और हाँ, अपने मान को बरकरार रखते हुए हम आसमान छू लें। उठ आसमान छू ले, वह तेरा भी है, पंख फैला और उड़ान भरने की हिम्मत रख, बंद दरवाजे के पीछे आहें भरने और आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, किवाड़ खोल और खुली हवा में सांस लेकर देख, तुम्हारी सुप्त भावनाएं जग जाएंगी जिन्हें तुमने पोटली में बांधकर मन की तहों में छिपा कर रखा है। उठ, स्वयं को जान, अपनी शक्ति को पहचान, इच्छाओं को हवा दे, चिंगारी को शोलों में बदलने दो, आंखें खोलो और अपने सपनों को जगने दो। उठ, पहाड़ को लांग ले जहां तुम्हारे सपनों के इंद्रधनुषी रंग बिखरे हैं, जाग, रूढ़ियों की दीवारें तोड़ दे, बढ़ा कदम और चांद पर जाने की तैयारी कर, लांग जाओ सारी सीमाएं जो तुम्हारा रास्ता रोकती हैं, कमतर मत आंक, स्वयं को उठ, फैला बाहें और उड़ने की तैयारी कर, नहीं तो जीवन यूं ही तिल तिल जी कर निकल जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों, सुदर्शन जी ने कितनी सुंदरता से, कितनी खूबसूरती से नारी को बात समझाई है कि कैसे वह रुकना नहीं, उसे रुकना नहीं है, उसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। और अब बहुत प्यारी वात्सल्य रस की कविता मैं सुनाती हूँ।
आखिरी है ये इस संकलन की, इस पुस्तक में याद आते हैं। एक बेटी अपने बाप के बहुत करीब होती है, उसी को सुनिए इसमें कि बहुत याद आते हैं पिता जिन्होंने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, हमेशा गिरने से बचाया, उनके प्यार की छाया में पनपती रही मैं। मेरे लिए ख्वाहिशों का पिटारा थे पिता, अभावों में जीते रहे पर मेरा आंचल भरते रहे। वट वृक्ष की तरह स्वयं तपते रहे पर मुझे छाया देते रहे। पीड़ा सहकर भी मेरे जीवन में सदा मुस्कान बिखेरते रहे। कठोर दिखने वाले पिता मेरी विदाई पर बहुत रोए थे। वो मेरे हीरो थे और मैं उनकी नन्ही गुड़िया, पर आज उनकी उंगली मेरी हथेली से छूट गई है और मैं बेसहारा हो गई हूँ। कैसे बताऊं पिता का जाना कितना दुखदाई होता है। वो जादू का पिटारा बिखर गया है जो मेरे लिए खुशियों से भरा रहता था। वो जादूगर चला गया और मेरा जीवन मंचरित हो गया। मित्रों, एक पुत्री पिता को अपना सर्वस्व समझती है, सर्वस्व। तो ये उनकी कविता सभी पुत्रियों की ओर से पिता को समर्पित है। और अंत में ऐसी महान विभूति को मेरा शत शत वंदन है। ये हम सब की प्रेरणा स्रोत हैं और मैं आप सभी मित्रों से सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ कि ये कार्यक्रम चलता रहे और आपके समक्ष में महान विभूतियों की रचनाओं को, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को आपसे रूबरू कराती रहूं। इसके लिए आप अधिक से अधिक जुड़े और बाकी अन्य साथियों को भी इस चैनल के साथ जोड़ दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।